हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेलोसिटी और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन भी बोलते हैं और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमने दो फ्रेम्स लिए हुए हैं, पहला एस फ्रेम, दूसरा एस फ्रेम। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई पार्टिकल रखा हुआ है, उसका पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है एस फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट है एस वाई जेड एंड टी, बट एस डैश फ्रेम के लिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। सपोज that coordinate of particle in यस फ्रेम में ये इसका कोऑर्डिनेट कुछ और है, एस डैश फ्रेम में ये है। ठीक है, इन यस फ्रेम इज एक्स वाई जेड एंड टी। ओके, यस फ्रेम में इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टी है और एस डैश फ्रेम में इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश है। And in S dash frame is x dash y dash z dash and t dash। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसका हम निकालेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट्स of its velocity component of its velocity। यहाँ पर x y z एंड x डैश y डैश z डैश इन सभी का हम वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ux uy uz। ओके, और क्या है, ux डैश uy डैश एंड uz डैश। सही है, हमें यही निकालना है। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बाई dt। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई dt। यहाँ पर dz बाई dt। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर डैश लगा हुआ है तो हम यहाँ पर डैश लगाएंगे, dx बाई डैश बाई dt डैश। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy डैश बाई dt डैश, यहाँ पर dz डैश बाई dt डैश। अब इसके बाद हम लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। क्या है हमारा लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम इनवर्स ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनवर्स ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो भाई, जो हमारा लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम एक ट्रिक के फॉर्म में याद करेंगे, ट्रिक का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो याद नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली हमें लिखना है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एंड टी इज इक्वल टू। ओके, y जो होता है वो y डैश के बराबर होता है, z जो होता है वो z डैश के बराबर होता है। सही है, यहाँ पर x जो होता है और t जो होता है
ये सिंपली एक्स डैश और टी डैश के बराबर नहीं होता है। तो कितना होता है, देखो इन्हीं दोनों का वैल्यू याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। सिंपली हमें लिखना है v इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर निकालो x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, vt। ओके, अब देखो यहाँ पर हम डैश लगाएंगे, कहाँ कहाँ, x की जगह पर डैश, v को एज इट इज रखेंगे, t के ऊपर डैश। डैश कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर जो दिख रहे हैं भाई साहब, ये इन्हीं के ऊपर डैश लगाना है बस, बाकी को एज इट इज रखना है। यहाँ पर भी जो है वो एज इट इज रहेगा, ये डैश हो गया, ये डैश हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू के जगह पर हम लिखेंगे प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन लिखेंगे, एक्स डैश प्लस वी टी डैश। सही है, समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसी तरीके से हम t की वैल्यू निकालेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, v इक्वल टू होता है x बाई टी। देखो भाई, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है, ये ओरिजिनल रूल नहीं है इसको फाइंड आउट करने का, इसीलिए इसको पेपर में मत लिखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है, इसको हम सिर्फ रफ में करेंगे, रफ में करके इसको अलग करेंगे, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालना है, टी की वैल्यू निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या आ जा रहा है, एक्स बाई वी। ओके, दोनों साइड ऊपर और नीचे हम v से मल्टीप्लाई करेंगे, v से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिए। यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा vx आ गया, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर, बट हम v स्क्वायर को c स्क्वायर लेंगे। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए v स्क्वायर को हम c स्क्वायर लेंगे। v भी वेलोसिटी है, c भी एक वेलोसिटी है, वो है स्पीड ऑफ लाइट है, v के जगह पर हम c लेंगे। ठीक है, बस यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि v की जगह पर हम c लेंगे। अब उसके बाद सिंपली जैसे यहाँ पर हम डैश लगा रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी डैश लगाएंगे, t की जगह पर t डैश, v को एज इट इज रखेंगे, x की जगह पर x डैश। ओके, c स्क्वायर। यहाँ जब हम डैश लगा लेंगे, फिर उसके बाद इज इक्वल टू के साइन की जगह पर हम लिखेंगे प्लस। अब हम इस वैल्यू को लाकर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या है, टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। और जिस तरीके से हम यहाँ पर म्यू से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर भी करेंगे। सही है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन तीनों की, चारों की वैल्यू छोटे फॉर्म में लाना है, यानी कि x है तो dx के फॉर्म में लाना है, y है तो dy, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, देखो भाई इधर छोटा कर रहे हो तो इधर भी कुछ ना कुछ छोटा ही होगा, ये हो जाएगा म्यू dx डैश प्लस v dt डैश। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर dy इज इक्वल टू dy डैश। ठीक है, dz इज इक्वल टू dz डैश। अगला क्या है, dt डैश इज इक्वल टू म्यू dt डैश प्लस v dx डैश बाई c स्क्वायर। सही है, हमने छोटा कर दिया। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो, अब हम इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, ux uy uz। ठीक है, बस यही इन तीनों की वैल्यू निकालना है हमें, ux uy uz। ux की वैल्यू क्या आएगी, ux की वैल्यू दी हुई है dx बाई dt, और dx की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, dy dt इन सभी की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे। dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है म्यू dx डैश प्लस v dt डैश। सही है। बाई dt की वैल्यू क्या है,
सॉरी यहाँ डैश नहीं होगा, dt की वैल्यू क्या है, म्यू dt डैश प्लस v dx डैश बाई सी स्क्वायर। सही है। यहाँ पर म्यू से म्यू कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें कि dt डैश रिमूव हो जाए तो उसके लिए क्या करने, उसके लिए हम dt डैश से डिवाइड कर दें तो रिमूव हो जाएगा। म्यू से म्यू तो कैंसिल हो गया, यहाँ dt डैश से हम ऊपर और नीचे दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx डैश बाई dt डैश, dx डैश बाई dt डैश हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं, प्लस यहाँ v हो जाएगा, dt डैश रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने dt डैश से डिवाइड किया है। नीचे भी करना पड़ेगा dt डैश से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx डैश बाई dt डैश, ठीक है। अब देखो भाई, हम इनका वैल्यू निकालेंगे इन तीनों का, बट इन तीनों का हम यूज करेंगे, निकालते वक्त इन तीनों का हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर dx डैश बाई dt डैश कहाँ मिल रहा है, ये रहा, dx डैश बाई dt डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ux डैश प्लस v। सिंपली यहाँ पर क्या है, 1 लिख देते हैं, 1 प्लस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, v बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ क्या बच रहा है, dx डैश बाई dt डैश क्या है, ux डैश के बराबर है, ux डैश, सही है। आ गया हमारा ux की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसी तरीके से, अच्छा जो फाइनल रिजल्ट आया उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ux की फाइनल वैल्यू क्या है। अच्छा इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है, इसको हमें दिखाना नहीं है। यहाँ पर लास्ट आंसर क्या आया है, ux की, दिस इंप्लाइज दैट ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v बाई 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर ux डैश। ये आ गया हमारा ux की वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है, ux की वैल्यू हमारा आ गया। अब इसी तरीके से हम uy की वैल्यू निकालेंगे और uz की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। uy इज इक्वल टू है dy बाई dt, ओके। अब dy और dt की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेना है मेरे को, यहाँ से लेना है जो नीचे वाला है, ठीक है। तो dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू है dy डैश बाई dt की वैल्यू क्या है, ये रहा म्यू dt डैश प्लस v dx डैश बाई सी स्क्वायर, ओके, हमने ले लिया। अब उसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें इन तीनों का यूज करना है, तो dy तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, बट अगर यहाँ पर dt डैश से भाग देते हैं, dt डैश से डिवाइड कर दें तो हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, dt डैश से डिवाइड करेंगे, ऊपर करेंगे बट नीचे भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, dy डैश बाई dt डैश, ओके, dy डैश बाई dt डैश, नीचे भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा म्यू, यहाँ dt डैश से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, v बाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा dx डैश बाई dt डैश। अब हम यहाँ पर dy डैश बाई dt डैश को क्या लिख सकते हैं, dy डैश बाई dt डैश को हम लिख सकते हैं uy
यू वाई डैश, ठीक है। म्यू म्यू ही रहेगा, म्यू 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर, वी बाई सी स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स डैश बाई डी टी डैश को क्या लिख सकते हैं, यू एक्स डैश, यू एक्स डैश, यू एक्स डैश, ठीक है, यू एक्स डैश। अब इसकी वैल्यू आ गई ये, तो हम अलग से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट यू वाई इज इक्वल टू यू वाई डैश बाई म्यू 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश, ठीक है। अब सिंपली हमें इसी तरीके से यू जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यू जेड इज इक्वल टू, यू जेड इज इक्वल टू क्या है हमारा, डी जेड बाई डी टी। डी जेड की वैल्यू का है क्या है, डी जेड डैश है, डी टी की वैल्यू क्या है, म्यू, म्यू डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इन तीनों का यूज़ करना है, सही है। क्या हम अगर यहाँ पर डी टी डैश से डिवाइड कर दें तो हम यू जेड डैश लिख सकते हैं, जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी जेड डैश को डी टी डैश से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। म्यू डी टी डैश, अगर डी टी डैश से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर, सही है। यहाँ पर डी एक्स डैश बाई डी टी डैश आ जाएगा, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर अब देखो भाई हम इसका यूज़ कर सकते हैं, डी जेड डैश बाई डी टी डैश को क्या लिख सकते हैं, यू जेड डैश, यू जेड डैश, यू जेड डैश बाई म्यू, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर, 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश क्या है, यू एक्स डैश, सही है। इसके आगे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे यू जेड की वैल्यू क्या आ रही है वही हम लिख देंगे, यू जेड की वैल्यू आ रही है यू जेड डैश बाई म्यू 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश, ठीक है। हमें यही तीनों इक्वेशन निकालना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में।